हमारे बच्चे रोजगार के ना होने की वजह से गलत आदतों का शिकार हो रहे हैं, विदेशों में जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और जो बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं वो अलग अलग गलत तरह की हरकतें कर रहे हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस खुद ही एकजुट नहीं है, तमाम अलग अलग धड़े बने हुए हैं। कहीं कुमारी शैलजा की बात है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह का गुट है, कहीं रणदीप सुरजेवाला का है और कहीं पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट है। आज 1 महीने 2 महीने के बाद चुनाव है, तो आज इनको वो किसान याद आ रहे हैं, आज वो युवा याद आ रहे हैं, आज महिलाएं याद आ रही हैं। क्या लगता है आपके विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे टिकटार्थी और भी हैं, तो एक बार फिर रेणु बाला चुनावी मैदान में उतरेगी? पक्का फाइनल टिकट पक्की है? ये एक सोची समझी साजिश है। कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायकों की बात हो या नेताओं की बात हो या कार्यकर्ताओं की बात हो, घर घर जाके प्रचार किया जा रहा है। आप मेरे साथ यहाँ पे देख सकते हैं, कांग्रेस पार्टी की विधायिका है रेणु बाला जी, वो भी लगातार कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रही है। मैम जी, चुनाव का ऐलान हो गया है, तो ऐसे में क्या लगता है कि अब की बार बदलाव की लहर चलेगी? क्या कांग्रेस पार्टी सरकार बना पाएगी? क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं कि वो भी सरकार बनाएंगे। सबसे पहले आपका मेरी ओर से नमस्ते जी। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं और आपने भी कहा कि बदलाव का समय है, और जैसे जैसे हमारे कांग्रेस पार्टी के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, हमारा बहन कुमारी शैलजा जी का, जो माननीय राहुल गांधी जी और माननीय आदरणीय खड़गे जी साहब का जो संदेश जन जन तक पहुंचाने का बहन कुमारी शैलजा जी काम कर रही हैं, और आए दिन हरियाणा में उनके कार्यक्रम बहुत ज़ोर शोर से हो रहे हैं। और हाल ही में आपने अभी पीछे देखा, नारनौंद में जो जनसभा हुई है, उससे पहले भी जो सभा हुई है, बिल्कुल, और आज की जो सभा देख रहे हैं आप, जनता का मूड है बदलाव का, जनता अपने आप आ रही है। और आने वाले समय में मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से कहूँगी कि आने वाले समय में हमारी कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। और इसकी वजह यह है कि क्योंकि भाजपा के 10 साल हम देख भी चुके हैं, इन 10 सालों से जनता त्रस्त हो चुकी है। किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी, व्यापारी, महिलाएं, युवा, सब लोग तो दुखी हैं, त्रस्त हैं। आज जनता बदलाव के मूड जी, बीजेपी की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि हमने 1.25 लाख के करीब युवाओं को रोजगार दिया है, किसानों को बहुत सारे पैसे दिए हैं और 36 बिरादरी को साथ लेके हमने चहुमुखी विकास किया है। कहाँ विकास दिख रहा? ये सड़कों का विकास आप देख रहे हो, और जो रोज़गार देने की बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारे बच्चे रोज़गार के ना होने की वजह से गलत आदतों का शिकार हो रहे हैं, विदेशों में जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और जो बच्चे बेरोज़गार घूम रहे हैं वो अलग अलग गलत तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो कहाँ रोज़गार दिख रहा है? युवा हमारा ऐसे बेरोज़गार घूम रहा है, त्रस्त है। और महंगाई आप देख लीजिए, दिनों दिन इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसमें हमारी गरीब जनता और गरीब होती चली गई है, और मध्यवर्गीय परिवार वो भी गरीब होते चले जा रहे हैं। लेकिन आपने कहा कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन बीजेपी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस खुद ही एकजुट नहीं है, तमाम अलग अलग धड़े बने हुए हैं। कहीं कुमारी शैलजा की बात है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह का गुट है, कहीं रणदीप सुरजेवाला का है और कहीं पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट है। देखिए, कांग्रेस एकजुट है। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व की अगर बात करें, उनके दिशा निर्देश अनुसार कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी नेता कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, और सभी अपने अलग अलग तरह से अपने कार्यक्रम भी कर रहे हैं, ताकि हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उसको मजबूती मिले। और आने वाले समय में इसी मजबूती के साथ हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है हरियाणा में। तो आप देखोगे, भाजपा का तो नाम और निशान नहीं रहेगा। आज भाजपा कह रही है ना, अब नई नई घोषणाएं रोज़ कर रही है, सरपंचों के लिए बात करो, इतने लाख की नौकरियां की बात करो, तो नई नई घोषणा, ये क्या घोषणाएं कर रहे हैं? आज 1 महीने 2 महीने के बाद चुनाव है, तो आज इनको वो किसान याद आ रहे हैं, आज वो युवा याद आ रहे हैं, आज महिलाएं याद आ रही हैं। तब भी वही महिलाएं थी, किसान थे, युवा थे, जिनके ऊपर लाठियाँ और डंडे बरसाए। आज चुनाव के टाइम में ये किसानों को आय दुगना देने की बात कर रहे हैं, युवाओं को रोज़गार देने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं। कहाँ महिलाओं की सुरक्षा है सरकार में? आज भारत में देश की बेटी विनेश फोगाट ने कदम रखा है, पूरे भारत में उसका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे एक महिला होने के नाते? देखिए, जो हमारी देश की बेटी है और ओलंपिक्स खेलने भी गई है, हमें उनके ऊपर पूरा गर्व है, और मैं चाहती हूँ कि उनका यहाँ पे स्वागत भी किया जा रहा है, वो आई है। लेकिन एक मैं कहना चाहूँगी कि जो ओलंपिक वो लेके आने वाली थी, वो ओलंपिक मेडल में गोल्ड मेडल लेके आने वाली थी, वो
उनके हाथ से निकल गया, और ये देश के लिए भी बहुत, मैं कहूँगी, दुख की भी बात है। उनके लिए तो है ही है, क्योंकि उस बच्ची ने इतनी मेहनत भी की है, और महिला होने के साथ उनके साथ खड़े हैं हम लोग। और देखिए, ये एक सोची समझी साजिश है, जो हमारी बेटी वो गोल्ड से लेके आने में सक्षम थी, और उससे वो बहुत दूर रही है, क्योंकि जो बहुत बड़ा बयान दिया विधायिका जी कि एक सोची समझी चाल के तहत उसको फंसाया गया। बिल्कुल, क्योंकि जो ओलंपिक्स में गेम खेलने जाते हैं, उनका हर एक चीज़ पे ध्यान रखा जाता है कि वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। तो आप देखते ही हैं, तो मान लीजिए जिस तरह से उनका एक थोड़ा सा वेट बढ़ रहा, और वो सर 100 ग्राम वेट बढ़ा, और उन्होंने जबकि वो पूरा एक्सरसाइज भी किया, लेकिन वो उनसे ना हो पाया। लेकिन जो वहाँ पे उनके रख रखाव रखते हैं, देखभाल रखते हैं, उनकी जिम्मेवारी भी बनती है कि जो हमारे देश के खेलने जा रहे हैं, उनका वो देखभाल करें और हर चीज़ की निगरानी रखें। तो क्या लगता है, आपके विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे टिकटार्थी और भी हैं, तो एक बार फिर रेणु बाला चुनावी मैदान में उतरेगी, पक्का फाइनल टिकट पक्की है? देखिए, सभी लोग दावेदारी रख सकते हैं और रख भी रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो हमारा शीर्ष नेतृत्व और बहन कुमारी शैलजा जी जो भी निर्देश देंगी, उसकी पालना भी करेंगे। और बहन जी का आदेश हुआ, शीर्ष नेतृत्व का हमारा आदेश हुआ, तो अपने जो सढौरा क्षेत्र में हम अपनी विधानसभा में बहन जी के आशीर्वाद के साथ दोबारा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और हरियाणा की जनता और हल्का सढौरा की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करके हरियाणा में भी और सढौरा में भी कांग्रेस को जितवाने का काम करेंगे। ये थी सढौरा से कांग्रेस की विधायिका रेणु बाला, जिनका साफ तौर से कहना कि बीजेपी भले ही लाख दावे करती रहे, भले ही किसी तरह की योजनाओं को लागू करके जनता को रिझाने की कोशिश करे, लेकिन जनता ने अब की बार बदलने का मूड बना लिया। हालांकि अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी बीजेपी को मात दे पाती है या नहीं, या फिर हरियाणा में एक बार फिर तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। बहरहाल एक बात होता है कि चुनाव की घोषणा होते ही तमाम राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मियां तेज हो गई। वीडियो जर्नलिस्ट अमित व आशीष के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।